गाइस, आप लोगों का स्वागत है अर्बन अनफिल्टर्ड टॉक्स में। हमारे साथ पवन गोयल सर हैं जो भाजपा की तरफ से काफ़ी बार न्यूज़ चैनल्स पे आए हुए हैं। हम लोगों का टॉपिक है G20 जो भारत में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हुआ था। सर से हम बात करेंगे उस टॉपिक पे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हम पूछते हैं कि वो शुरू से ही भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर आप बताइए, आप शुरू से क्यों भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को सपोर्ट तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा गवर्नमेंट तो बेसिकली 2014 में मोदी जी की आई थी और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी। एक तो सारा हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी पसंद है, इनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। ये एक रीज़न था कि भाजपा को ज्वाइन करना या उसे सपोर्ट करना। जी। तो सर G20 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो भी भारत में हुआ है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका G20 का। G20 ये भारत को पहली बार मौका मिला है भारत को कि हम अपने देश में अध्यक्षता करें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज्य में। और G20 मुझे लगता है कि शायद विपक्ष या कांग्रेस इस तरह की बातें कर रहा है कि G20 एक होस्ट पार्टी थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई डिनर पार्टी नहीं थी। इसमें 20 कंट्रीज थी और 20 कंट्रीज के साथ साथ भारत ने एक नई कंट्री को भी एड ऑन किया, अफ्रीकी यूनियन को। उसके एक मैं आपको मेन बात ये बताना चाहूँगा, उस एक कंट्री के अंदर 55 कंट्री यहाँ से इन्वॉल्व है। तो G20 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये हुआ किस रीजन से? जैसे जो अदर पार्टीज हैं जो क्वेश्चन उठा रही हैं, आपको क्या लगता है उन पार्टीज के लिए? तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि G20 है क्या? G20 ये पहले क्या था, इसकी शायद स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 2017-18 2007, 8, 9, इसमें साल में 2 बार हुआ। इस G20 का मतलब ये था कि 20 देशों को, हम लोग विकासशील देश हैं और वो विकसित देश हैं, अमेरिका ने, रूस ने, चाइना ने, जापान ने और मतलब यूरोप की भी कई कंट्रीज ने, कुल मिला के 20 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका काम था कि पूरे वर्ल्ड को कैसे व्यापार में हमें डालना है, उनमें आर्मी, मिलिट्री, नेवी को कैसे एक सर्कुलेट करना है, जिससे कि ये देश आपस में लड़ाई झगड़ा भी ना करे। क्योंकि कभी कभी आपने सुना था वर्ल्ड वार के झगड़े आ जाते थे, तो इस तरह तो वार भी ना हो डेवलप कंट्रीज का। सो सर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे आपसे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द G20? मैंने बताया आपको कि G20 का पर्पस क्या है कि G20 बेसिकली ये कि कोई प्रोग्राम या फंक्शन या आइडियोलॉजी नहीं है। G20 है कि आपको अपने देश को कैसे तरक्की पे ले जाना है। जैसे भारत पहले क्या था, भारत की वैल्यू आती थी कि यार ये तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज G20 के अंदर आपने देखा होगा कि आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटलाइजेशन में और यहाँ तक कि हमारे देश में ही सेमी बुलेट ट्रेन बन रही हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट हमारे देश में हो रहा है। तो जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम इतनी ज़्यादा बना लेंगे जिससे हमें और देशों को सप्लाई करना पड़ेगा। ये काम। सर सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया G20 2023? भारत का रोल और 20 देशों का रोल या 21 देशों का सबका समान होता है। इन रोल का मतलब बेसिकली होता क्या है, उन्हीं देशों को दिया जाता है जो देश एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के साथ व्यापार करें, एक दूसरे के साथ सैन्य शक्ति को मतलब एक तरह ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि पता नहीं है कि देश को कैसे हमें आगे ले जाना है, तो उस चीज़ों को एक जॉइंट कम्युनिटी हो जाती है जिससे हर देशों को बेनिफिट होता है। सर व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ G20 समिट 2023? 2023 में बेसिकली आपने देखा होगा भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंच गई है। यस। हर कंट्री चाहती है हम देश में तरक्की हो, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि अभी आपने देखा रूस यूक्रेन के युद्ध से रूस इतना शक्तिशाली देश होने के बाद भी उसे बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पावरफुल कंट्री है तो उसे लॉस नहीं होगा। तो मेन पर्पस जो ये रहता है कि एक तो आपस देशों में मिठास रहे, क्योंकि लड़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है, मिठास ही सोल्यूशन है। और तरक्की तभी हो सकेगी जब हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस मीटिंग्स होंगी। तो ये बिजनेस मीटिंग्स थी, इसके अंदर क्रूड ऑयल को, कच्चे तेलों को, आर्मी को, मिलिट्री को, नेवी को, रोड को, मेट्रोज को, मैप्स को, इन सब की डिस्कशन होते हैं और ये आगे बहुत कामयाबी ले जाते हैं। सर व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द G20? मैंने बताया ना, मेन पर्पस सिर्फ इनका यही रहता है कि अब एक देश को डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। उनको सड़कें चाहिए, उनको रोड्स चाहिए, उनको मेट्रो चाहिए, उनको
एयर सिस्टम चाहिए, उनको एरोप्लेन चाहिए, उनको लड़ाकू विमान चाहिए, सैन्य शक्तियाँ चाहिए, और उनके बाद सुरक्षा एजेंसीज चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार चाहिए, रॉ मटेरियल में चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे देश पे होती हैं, दूसरे देश पे होती हैं, तो वो लोग हमसे रॉ लेते हैं, हम उनसे बना हुआ लेते हैं, या हम उनसे कंप्लीट लेते हैं। पहले क्या था, हम चाइना से हर चीज़ चाइना पे डिपेंड थे, बट ऐसा आज नहीं है। आज हम चाइना से, अगर आपने देखा होगा, हमने व्यापार बहुत कम कर दिया। मेक इन इंडिया के तहत हम बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगे हैं, और फिर कई देशों ने और दिखता है कि भारत तरक्की कर रहा है, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी सारी कंट्री 55 देशों से हमारे MOU भी साइन हुआ है, जो देश में निवेश होगा। जी सर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो G20 हुआ है, जो काफ़ी लोग खुश नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो ये जो लोग खुश नहीं है, मैं आपके सामने चीज़ क्लियर कर दूँ। लोगों को लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रोग्राम किया। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं, ये भारत का प्रोग्राम था। इसमें भारत की तरक्की की बात हुई, इसमें भारत को बढ़ाने की बात की थी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो मीडिया, आप लोग हैं, मीडिया है, जो अदर कंट्रीज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को वैल्यू दे रहे हैं कि मोदी जी की वजह से सक्सेसफुल रहा है। लेकिन मोदी जी भी तो प्रधानमंत्री हैं, भारत के हैं, तो अदर पार्टीज को भी सोचना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के हैं। तरक्की भारत की होगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी। सर, जैसे कि विपक्ष पार्टी बोल रही है ये इवेंट है, तो क्या ये इवेंट है G20? आप देखिए, अब इन्होंने कहा कि अभी क्वेश्चन अच्छा पूछा है आपने। अब जैसे विपक्ष ने कहा कि ये इवेंट है, इवेंट का मतलब क्या होता है? आपके राज्य में जब कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, कोई चाय पीने भी आता, पहली बात तो कोई आता ही नहीं था, अगर कोई आ भी जाता था तो उसको चाय पिलाने के लिए दुनिया भर का करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता था, और उसको इतना हाईलाइट करता था। बट मैं बता रहा हूँ, ये इवेंट बिल्कुल भी नहीं है। इवेंट के अंदर सिर्फ आते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किया, चले जाते हैं। इसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था पे, देश की इकोनॉमी के साथ साथ देश किस दिशा में जा रहा है, आपके सेमी बुलेट ट्रेन कितना काम कर रहे हैं, आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या काम कर रहा है, आपकी आर्मी, मिलिट्री, नेवी क्या काम कर रही है, आपको रोड्स की कैसे जरूरत है, आपको बिजनेस के लिए क्या जरूरत है, आपके पास कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। अभी मैं आपकी जानकारी दूँ, यूके ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए बात करी है। यूके बहुत बड़ा इन्वेस्टर भारत में बन रहा है। उसके साथ साथ जापान ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात की थी। आप एक बात बताइए, जब कंट्रियाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या वो इवेंट होगा? तो मतलब वही समझ की बात है। आज भारत 2014 से पहले 12वें नंबर पर था, बट आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, और हम 30वें नंबर पर बड़ी जल्द तेजी से पहुंचेंगे। जी सर, जैसे कि इससे ये जो G20 हुआ है, इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे? बहुत फायदे हैं भारत में। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? जब जाहिर सी बात है कुछ कंपनियां यहाँ पर निवेश करेंगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, तो हमारे लोगों को चौकीदार से लेकर, चपरासी से लेकर GM तक को जॉब मिलेंगी। कितने सारे लाखों लोगों को व्यापार मिलेगा। उसके साथ साथ बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी। उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ होगा, हमारी चीज़ें यूज़ होंगी, हमारा माल यहाँ बनेगा, बिकेगा। हम मतलब एक आप समझिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ व्यापारियों को, सरकार को, टैक्स रेवेन्यू, सबको ही ओवरऑल पूरे भारत को बड़ा बेनिफिट है। जी सर, बाकी थोड़ा बताइए, G20 कहाँ हुआ था थोड़ा? G20 भारत के अब दिल्ली में होता है। बेसिकली होता क्या है, जिस देश को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो जैसे अब इसमें क्या है, अब जो अध्यक्षता है मोदी जी ने, आपने देखा होगा, ब्राज़ील को दी है, तो नेक्स्ट ईयर ये ब्राज़ील में होगा। हर कंट्री की ड्यूटी होती है उसको अच्छे से निभाए, क्योंकि हर देश का विकास इस G20 के देशों से पे डिपेंड करता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये G20 को जो लोग इवेंट कह रहे हैं ना मैम, आप उसको अगर उस एंगल से देखेंगे, ये इवेंट वाली कंट्री यहाँ जो 21 कंट्री हैं, ये पूरे वर्ल्ड का 75% बिजनेस करती हैं। 75% व्यापार कितना, 200 के आसपास हमारे वर्ल्ड में देश हैं, और उसके अलावा 85% GDP इस 20-21 देशों पर निर्भर करती है। तो आप ये देखिए, इतनी बड़ी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड को संभाल रही है, क्या वो इवेंट करने आएंगी यहाँ पर? जी सर, आप G20 के नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे कि इसमें नेगेटिव क्या है, कि भारत को क्या कोई नुकसान हो सकता है G20 से? आप देखिए, इसका गठन 1999 में हुआ था। 2007 और 8 में पहली इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई थी। फिर जब जो ऑफिशियल मीटिंग रही, तो उससे आज तक किसी भी कंट्री को कोई नुकसान नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। अगर नुकसान होता तो कंट्रियाँ घटती चली जाती, बढ़ती नहीं। अभी मोदी जी के एफर्ट्स की वजह से एक अफ्रीकन कंट्री, जो मैंने पहले भी बताया, उस एक यूरोपियन कंट्री, उस एक कंट्री से 55 कंट्रियाँ जुड़ी, और उसके बाद 9 गेस्ट कंट्रीज थी जो मोदी जी ने बुलाई थी, जिसमें ओमान, बांग्लादेश, UAE, सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड, इस तरह की कंट्रीज थी। आप खुद समझ लीजिए, अगर नुकसान होता तो फिर मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव होता। सर, जैसे विपक्ष पार्टी बोल रही है कि
जो गेस्ट आए थे उन्हें सोने चांदी चम्मचों में खिलाया गया है, प्लेटों में खिलाया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने खुद ही आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, आपने कहा गेस्ट। आप देखिए मेहमान नवाजी, भारत तो मेहमान नवाजी में कल भी पहले नंबर पे था, आज भी पहले नंबर पे और कल भी पहले नंबर पे है। कोई भारत में कुछ स्पेशल नहीं किया है। आप ये देखिए किन कंट्रीज के मेहमान थे, किन कंट्रीज के प्रधानमंत्री, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना, ये सब कंट्री हैं ऐसी। आप इतने बड़े बड़े लीडर्स को आप बुला रहे हैं और उसके लिए फिर आप सोच रहे हैं कि आप सोने चांदी के बर्तनों में, देश की सभ्यता संस्कृति है, 5 स्टार होटल्स में उनको रोका जाएगा। और वो देश ऐसे हैं जो हमसे कहीं 300-400 साल बनाएंगे, तो हमारी अच्छी अपॉर्चुनिटी, हमारी किस्मत है कि हमारे देश में ये हुआ जी। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, इसको नेगेटिव नजर से ना देखें तो बेटर होगा। तो सर G20 जो हुआ है इंडिया में, उससे इंडिया में क्या फ़ायदा है? मतलब जो दिल्ली में ये होस्ट हुआ है तो उससे क्या फ़ायदे हैं? दिल्ली वालों को क्या फ़ायदा है? दिल्ली वालों को नहीं, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में होने का रीजन सिर्फ एक है, देश की राजधानी। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका स्वागत डिनर होस्ट रखा, देश के प्रधानमंत्री थे, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली में होने से दिल्ली को नहीं पूरे भारत को फायदा है। खाली दिल्ली ना बड़ी यूज़ कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा भारत को फायदा है। भारत के साथ साथ वो जो 20 देश और जुड़े हैं G21, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे ये G21 होने जा रहा है, ये 21 देशों को भी फायदा है। और हर साल कोई ना कोई देश गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, गेस्ट भी रहते हैं। सर जैसे विपक्ष पार्टी बोल रही है कि G20 में काफ़ी सारे पैसे खर्च हो गए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मोदी जी ने, तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक, ये सवाल भी आपका बहुत बढ़िया है। विपक्ष वो पूछ रहा है जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले का 1,76,000 करोड़ रुपए देश का बर्बाद कर दिया, जिसने कोयला घोटाला खराब कर दिया, जिसने 4G घोटाले खराब कर दिए, जिसने बोफोर्स तोप के घोटाले खराब, उन्होंने तो लाखों हजारों करोड़ रुपए में खर्च कर दिए और वो खा गए, उसका कोई भारत को बेनिफिट नहीं हुआ। ये लोग सारा पैसा देश का इन्होंने जीरो कर दिया। बिहार के देखो लालू प्रसाद यादव, वो इस पर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो बिहार का नहीं पूरे देश का चारा खा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए। और कब 96 में 56 मुकदमे हैं उनके खिलाफ। और आप एक बात बताइए, आप इतने सारे देशों को बुला रहे हो, फिर देश का एक अकेला आदमी तो आएगा नहीं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट में पूरी टीम होती है। 4100 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं वो बजट्स के अंदर ही अंदर खर्च किए हैं। जब आप इतने सारे डेलीगेशंस को बुलाते हैं तो इतना पैसा आपका लग जाता है। और उसका मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई डिनर पार्टी नहीं थी, इसमें देश की अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई थी जी। तो सर जैसे कि G20 है उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करा गया, बाकी और भी जो मुसलमानी कंट्रीज है वो इनवाइटेड थी, तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इनवाइट क्यों नहीं करा गया? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज है। आप अगर उनको देखोगे तो उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी इंटरनेशनल स्थिति, जो उनका प्लेटफॉर्म है, उनके देश की कंडीशन है, डे बाय डे डाउन हो रही है। तो G20 और G21 में जो लोग जुड़ते हैं एक दूसरे में, वो वही लोग जुड़ते हैं, वही कंट्रीज जुड़ती हैं जिनको दिखता है कि हमारा फ्यूचर या आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि पाकिस्तान की आज ऐसी पोजीशन हो गई है कि वो भीख मांगने की कगार पे है और वो G20 का हिस्सा भी नहीं है, इस वजह से वो इन्वाइटेड नहीं था। सबसे पहले देश का खुद का कामयाब होना जरूरी है, तब जाके वो इन देशों में इन्वाइटेड होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई डिनर पार्टी नहीं है। मैंने बार बार अब इस बात को मैं बोले जा रहा हूँ, ये हर देश के फ्यूचर को तय करता है। तो सर लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो G20 में हम लोगों की संस्कृति दिखाई गई है, वो दिखाना सही था या गलत था? आपके इस क्वेश्चन में भी आंसर है। आपने कहा हमारे देश की संस्कृति, हमारा देश अगर संस्कृति से भरा हुआ है। अब मैं जैसे आजकल 21वीं सदी में सब मेडिकल को बहुत फेवर करते हैं, एलोपैथिक को बहुत फेवर करते हैं। वास्तव में उसका जन्म कहाँ से हुआ? आयुर्वेद से जन्म हुआ। और आयुर्वेद किसने दिया? भारत ने। आज भारत अगर मान लो हिंदू बहुत ज़्यादा है, अगर आप हिंदुज़म की या सनातन धर्म की आप साइंटिफिक आंसर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कैलाश पर्वत है, ज्वाला जी है, जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ओम पर्वत है, ये इतने सारे, केदारनाथ है, ये सारे स्वयंभू हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और जो हमारे देश का कल्चर है, संस्कृति है, उससे लोगों को बेनिफिट होता है, उससे पॉजिटिव वायरल फील्स ही आती हैं। और हमारा देश तो संस्कृति की खदान है, तो उससे गलत क्या है? तो ऐसी कोई संस्कृति जिससे किसी का कल्चर और किसी का देश स्ट्रॉन्ग होता हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था जी। तो सर थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर थैंक यू हमें इतना बताने के लिए G20 के बारे में। आप लोगों को जितना हम लोग डिफाइन कर सकते थे G20 के बारे में, हम लोगों ने आप लोगों को उतना डिफाइन करा है। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा G20 के टॉपिक पे। सो हम लोगों ने
को जितना डिफ़ाइन कर सकते थे G20 के बारे में, हम लोगों ने आपको उतना डिफ़ाइन करा है। हम आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू गेस्ट के। G20 के बारे में हमने बातें करी हैं, जितना हम आपको बता सकते थे उतना बताया है हम लोगों ने। और हम अब नए पॉडकास्ट के साथ, न्यू गेस्ट के साथ आप लोगों को मिलेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए।